ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये केस स्टडी का क्वेश्चन है प्री बोर्ड 2022-23 का, चैप्टर 13 का। क्लास 10th पढ़ रहे हैं, बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। बेसिकली अब ये चैप्टर 13 चैप्टर 12 हो गया है, बट पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन ही पढ़ रहे हैं हम। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। इससे पहले हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। सर्कस एक प्रकार का मनोरंजन का साधन है जिसमें कलाबाज, जोकर इत्यादि अपने अपने करतब दिखाते हैं। लगभग 250 वर्ष पहले सर्कस खुले मैदानों में आयोजित किया जाता था, परंतु आजकल तंबुओं में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्टेटमेंट है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है अभी तक, ठीक है। हमें हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ से हमें कैलकुलेशन करना शुरू करना है। तो पहला, या यूँ कह सकते हैं, यहाँ से बेसिकली आपको क्वेश्चन पढ़ना है। एक ऐसा ही तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। देखो, ये बेलन के आकार का तंबू है, इस पर एक शंकु लगा हुआ है, ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई का तथा व्यास क्रमशः 9 मीटर तथा 30 मीटर है। ये 9 मीटर बेलन की ऊंचाई है, 30 मीटर इसका व्यास है, तथा शंकु की ऊंचाई 8 मीटर है। शंकु की ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। शंकु का व्यास बेलन के व्यास के समान है, यानी जो शंकु का व्यास है टोटल, वो बेलन के व्यास के समान है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, तंबू के शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमें ऊंचाई दे रखी है, हमें त्रिज्या दे रखी है, हमें क्या निकालनी है? इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी, मतलब ln निकालना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं। देखो, व्यास कितना दिया हुआ था? 30 मीटर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसका आधा, यानी 15 मीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 8 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? एल। और एल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √h² + r², ठीक है। h कितना दे रखा है? 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस r कितना है? 15, 15 का स्क्वायर कर देंगे। अब सभी को स्क्वायर्स जो है याद होने चाहिए। 8 का स्क्वायर होता है 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। इनकी जमा कर देंगे, आएगा आंसर 289। और 289 किसका जो है स्क्वायर रूट क्या होता है इसका? इसका होता है 17। इसका मतलब तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई? 17 मीटर। ये हमारा एक भाग हो गया। अब हम पढ़ते हैं दूसरे पार्ट में क्या पूछा हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि तंबू को बनाने में उपयोग हुए कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया था, जब भी कोई चीज़ बनाने की या इस तरीके की बात करेगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब तंबू में देखो, याद हो तो शंकु भी है, और तंबू में शंकु भी है और बेलन भी है। तो बेसिकली क्षेत्रफल हमें किस किस का निकालना है? एक तो शंकु का निकालना है, प्लस बेलन का निकालना है। दोनों को निकाल कर जमा करना पड़ेगा। तो शंकु का आयतन होता है बच्चे πr/l, आयतन नहीं, सॉरी, क्षेत्रफल। और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होगा? 2πrh, ठीक है। देखो, पाई इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, r इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अंदर क्या बच गया? l, और इधर क्या बच गया? 2h, ठीक है। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। 22/7 गुना में 15। l कितना आया है? 17 + 2। h कितना दे रखा था? h बेलन का यूज़ करना है, ये याद रखना है। h बेलन का यूज़ करना है, तो वो कितना है? 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 22/7 गुना में 15, ये हो गया 17, 2 नीम 18। इसको जो जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा ये 35, ठीक है। और 7 से के 35 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर 1650 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना क्षेत्रफल हमें चाहिए था। तो बच्चे, थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि 200 प्रति वर्ग मीटर की दर से खरीदे गए कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए यदि तंबू बनाने में 30 वर्ग मीटर कैनवस की सिलाई बर्बाद हो चुकी है। अब ध्यान देंगे, जो कैनवस था वो आपका 1650 इसमें से तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन 30 वर्ग मीटर, जो जैसे हम कपड़े की सिलाई करते हैं तो साइड में कुछ कटिंग के कपड़े बच जाते हैं ना, तो वो कह रहा है कि तंबू बनाने में भी इसी तरीके से 30 वर्ग मीटर कपड़ा जो है वो बर्बाद हो गया था। तो नया जो टोटल क्षेत्रफल था, जितना हम कपड़ा खरीद के लाए थे, वो कितना था? 1680 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है? इसकी कीमत निकालनी है। तो 1 वर्ग मीटर कैनवस की कीमत हो गई 200 रुपये, ठीक है।
200 रुपये हो गई इसकी कीमत, यहाँ रुपये लिख देंगे। तो 1680 वर्ग मीटर की कीमत कितनी हो जाएगी बच्चे? तो 1680 को गुना कर देंगे आप 200 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹336,000, यानी 3,36,000। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट में क्या पूछ रहा है। तो भाई इसके चौथे पार्ट में पूछा हुआ है, इसके तल पर 140 प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो आप अच्छे से इस बात को समझेंगे कि जो तंबू का जो सरफेस है, जहाँ कालीन बिछना चाहिए, यानी उसका फर्श है, वो कैसा गोल, क्योंकि बेलन की जो भी आकृति होती है उसका जो सरफेस होता है, यानी उसका जो तला होता है नीचे से, वो कैसे शेप का होता है? गोल शेप का। तो हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकलेगा बेसिकली। तो त्रिज्या कितनी है? 15 मीटर दे ही रखी थी, तो कालीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का वैल्यू क्या हो गया? 22/7, और आर कितना है? 15, 2 बार लिखेंगे, 15 गुना 15। तो 1 वर्ग मीटर कालीन की कीमत कितनी है? 140 प्रति वर्ग मीटर। तो ये कितने हो जाएंगे? 140। इसको मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि अभी हम बताऊंगी, क्योंकि कैलकुलेशन डबल हो जाएगी, बहुत बार करना पड़ेगा, हम यहीं कैलकुलेट कर लेंगे इसको। तो कालीन की कुल कीमत कितनी हो जाएगी? हमारे पास कालीन है इतना, यानी जितना हमें चाहिए, और हमें कॉस्ट क्या है उसकी? 140। ये हिसाब कैसे लगाते हैं? मल्टीप्लाई करके। जैसे 1 किलो आलू 10 रुपये के आते हैं, तो 5 किलो आलू कितने रुपए के आएंगे? 50 के। तो यानी हम मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। इसको मैं कैलकुलेट कर लूँगी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 20 पर चला जाएगा। ठीक है, और इन सबको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 की गुना करेंगे 15 से, अगेन 15 से, फिर 20 से, और आपका आंसर आएगा ₹99,000, यानी 99,000 रुपये लगेंगे उस कालीन को बिछाने के लिए। तो ये था पूरा क्वेश्चन, केस स्टडी का क्वेश्चन था। देखो इम्पोर्टेंट था, अच्छे से इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे, समझेंगे, और ध्यान से देखेंगे कि भाई कैसे कैसे हो रहा है। वीडियो को पॉज करके सुनेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अपनी कॉपी में नोट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इजी था लेकिन लेंदी क्वेश्चन है। थैंक यू।